नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के ऑक्सिंग डिजिटल एरा में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो बन रही है, आपने थंबनेल देखा होगा। कल से जो जूम मीटिंग स्टार्ट हुई है, यानी 29 तारीख को जो जूम मीटिंग स्टार्ट हुई, उसमें क्या क्या बातें हुई, किस दिशा की ओर बात हुई, क्या डायरेक्शन था, किस तरीके से वेबजीबी काम करने वाली है, ये ओवरऑल कंक्लूजन के ऊपर वीडियो बन रही है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और टेलीग्राम सेक्शन जरूर ज्वाइन करिए। ऑक्सिंग डिजिटल एरा के नाम से टेलीग्राम सेक्शन बना हुआ है, वहां पे आप ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक पड़ी हुई है, उसे ज्वाइन करिए ताकि जो चीजों के ऊपर या फिर जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं उसका इंफॉर्मेशन हम टेलीग्राम सेक्शन में पिनअप कर देते हैं या सेंड कर देते हैं, तो कम से कम वहां पे आपको सबसे पहले सबसे सटीक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब तक की आपने जर्नी में इतना तो एनालिसिस कर लिया होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जब इंफॉर्मेशन होगा तो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, नहीं होगा नहीं दी जाएगी, लेकिन मिसलीडिंग नहीं किया जाएगा। आपको इतना चीजें तो समझ में आ गई होगी। अब आज की जो जूम मीटिंग रही थी, कल की जो जूम मीटिंग रही थी, उसके अंदर क्या क्या चीजें हुई थी, इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, इसमें सवाल हर तरीके का था। सबसे पहला तो जूम मीटिंग स्टार्ट हुआ, चलो नोटिफिकेशंस भी आ गए। मैंने ही वीडियो बनाया था कि नोटिफिकेशंस आ गए, आप लोगों ने देखा भी था कि नोटिफिकेशन आ गए। तो सबसे पहला जूम मीटिंग में सवाल था कि वेबजीबी फाइनली स्टार्ट कब से हो रहा है। नोटिफिकेशन का क्या है, नोटिफिकेशन तो पिछली बार भी आई थी और फिर नोटिफिकेशन चली गई थी। उसमें हमें संतुष्ट भरा जवाब मिला कि 5 तारीख से 5 जुलाई 2022 से पूरी तरीके से चतुरबाई.com वेबजीबी चलने के लिए रेडी हो जाएगा और 5 जुलाई 2022 से बीएम कॉइन के भी पोर्टल पे लॉगिन लॉग आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो 2 दिन पहले भी लॉगिन स्टार्ट हुई थी। जब मैंने लॉगिन करा था, तुरंत फटाफट एक वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर जरूर किया था। इस चीज को तो आपको पता होगा कि वेबजीबी ऑक्सिंग के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के थ्रू आपको जानने को मिलेगा। अब आज की जो मैंने लिख रखा है 4-5 पॉइंट है। जैसे कि पहला तो यही था कि वेबजीबी फाइनली स्टार्ट कब से हो रही है। इस बार ऐसा तो नहीं है ना कि फिर से डिले होगा, नोटिफिकेशन आने के भी टाइम बढ़ाया जाएगा, तो नहीं, इस बार फाइनल है, जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली। दूसरा क्वेश्चन था, ग्रुप से ही था, ओल्ड आईडी का सेटलमेंट, यानी ओल्ड आईडी जो पहले से लगी पड़ी है ऑक्सिंग ग्रुप ऑफ कंपनी में, यानी ऑक्सिंग में जो पहले से आईडी लगी हुई है तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा। इसके बाद क्वेश्चन था कि जो पैसा हमने अपने पैकेट से दिया है, जैसे डाउनलाइन को क्या हुआ, अपनी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या करा था, हम ही नहीं बहुत से लीडर ने ये करा है और ये सच्चाई है। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको अंतरात्मा से आवाज आई होगी कि भूषण जी ने वही आवाज उठाई जो जेन्युइन है। तो ये सच है कि हम लोगों ने, बहुत से लोगों लीडर ने क्या किया है कि अपने पैकेट से पैसा दे दिया। तो हम लोगों ने अपना पैकेट से पैसा दे करके उस व्यक्ति को चुप तो करा दिया, लेकिन अब जब वेबजीबी का रजिस्ट्रेशन हुआ तो हम उससे डेटा कलेक्ट किए कि भाई आपका आईडी हम लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि मैंने आपको पैसा दे दिया। तो सामने वाले ने डेटा देने से भी मना कर दिया और खुद की आईडी भी लगा ली है। तो एक तरफ तो उसने हमसे पैसा भी ले लिया और दूसरे हाथ उन्होंने क्या किया, दूसरे हाथ उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। तो इस सिचुएशन में हमारे यहां एक कहावत है कि चित्त भी हमारा पट भी हमारा। तो उस सिचुएशन में तो सामने वाला का चित पट दोनों हो गया ना, कि हमसे पैसा भी ले लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो सिस्टम को थोड़ा पता है कि इसने पैसा ले रखा है। तो इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, यह सबसे बड़ा पॉइंट था और गंभीर मुद्दा था। इस पे शक्ति जी का रिप्लाई भी आया कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। आपको बस करना क्या है कि जिस व्यक्ति को आपने पैसा दे दिया है उनसे कांटेक्ट करिए, या फिर आपके पास उनका डेटा है, जैसे मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी,
अगर ये सारी चीजें हैं तो वो एक लिस्ट बनाइए कि हम इस व्यक्ति को फला 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 व्यक्ति को XYZ व्यक्ति को हमने 12,100 रुपए दे दिए हैं, Y व्यक्ति को हमने 1,20,000 दे दिए हैं, जिसका मोबाइल नंबर ये और ईमेल आईडी ये है। ठीक है, तो अगर उस मोबाइल नंबर से उस ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन होता है, अगर दूसरे से करते हैं तो वेरीफाई नहीं होगा, फंस जाएंगे वहीं पे। लेकिन अगर उसी आईडी से उसी मोबाइल नंबर से वेरीफाई होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, उनसे फोन करके पूछा जाएगा कि फला फला व्यक्ति से आपने पैसा ले रखा है, अगर उसने हाँ कहा तो आपको उनकी आईडी आपको मिल जाएगी, अगर वो नहीं कहता है तो फिर आपसे बात किया जाएगा, दोनों का डिस्कशन होगा, इसके बाद जो कंक्लूजन निकलेगा वो होगा। तो चलो आईडी सेटलमेंट की बात तो चलो कंफर्म समझ में आ रही है। दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा क्वेश्चन यह था कि जो लोग बीएम कॉइन पहले से ले रखे थे उनका क्या होगा, है ना। तो जिन लोगों ने पहले से बीएम कॉइन ले रखा था उनके लिए यह सवाल था कि बीएम कॉइन के पोर्टल को हमने बंद ही नहीं किया था, बीएम कॉइन कभी बंद हुआ ही नहीं था, विविध परिस्थिति के अनुसार से पूरे सिस्टम को बंद किया गया था। जो लोग कोडिंग डिकोडिंग जानते होंगे उनको भी पता होगा कि एक क्लिक करने पे पूरा सिस्टम को क्लोज किया जा सकता है और दूसरे क्लिक पे पूरे सिस्टम को ओपन भी किया जा सकता है। वो एडमिन के हाथ में होता है या सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं उनके हाथ में होता है। तो बीएम कॉइन के पोर्टल को कभी बंद नहीं किया गया था। खैर वो सब छोड़िए, कोडिंग डिकोडिंग छोड़िए, मोटा मोटी समझिए कि बीएम कॉइन कभी बंद नहीं हुआ था। जैसे ही आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन लॉग आउट होना स्टार्ट होगा, आपके पास बीएम कॉइन का एक छोटा सा टुकड़ा भी था तो भी आपको उसी तरीके से मिलेगा जैसे पहले था। इससे तो क्लियर हो गया कि बीएम कॉइन आपका सुरक्षित है। क्लियर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आया था डीडीसी को लेकर के कि डीडीसी लेवल पे जो डीडीसी लोगों ने पैसे दे रखे थे तो उनका क्या होगा। उस पे भी शक्ति सर ने क्लियर किया कि डीडीसी को लेकर के जो भी चीजें हैं हम एक डीडीसी का लिस्ट बना चुके हैं और लिस्ट बना भी रहे हैं। डीडीसी से बात करके उनके बीच का जो रास्ता निकलेगा वो निकाला जाएगा। जिस तरीके से वो इस चीज को समझने और समझाने का प्रयास करेंगे, उनसे बात करके वो चीजें सोल्ड आउट की जाएगी। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब पहला ही सवाल का जवाब अभी तक मैंने नहीं दिया है कि आईडी का सेटलमेंट। आईडी के सेटलमेंट को लेकर के भी उन्होंने कहा कि हम डेटा मैचिंग के प्रोसेस को पहले तो हम फ्रेश स्टार्टअप 5 जुलाई से कर देते हैं, ताकि आपको भी और सभी लोगों को ये एहसास हो जाए कि नहीं हम जाने के लिए आए ही नहीं थे, वो विविध परिस्थितियां थी जिसके वजह से उतार चढ़ाव हुई। ठीक है, तो 5 तारीख से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद डेटा मैच करना स्टार्ट करेंगे। बहुत से डेटा अभी ऐसे हैं जिनका मैच नहीं हो पा रहा है, किसी का मोबाइल नंबर गलत है, किसी का ईमेल आईडी गलत है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग डेटा का भी सेटलमेंट करेंगे। और उन्होंने एक लाइन में एक बात जरूर कही कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का 1 रुपए का लॉस नहीं होगा। ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, जो जूम मीटिंग में कंक्लूजन निकला था उसके आधार पे बता रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस जूम मीटिंग के दौरान बातें हुई। अब देखिए, अभी फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर ये सारी जानकारी किसी भी यूट्यूब चैनल पे इस चैनल से पहले मिलती है तो आप उस चैनल पे जा सकते हैं, और अगर नहीं मिलती है तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, मेरी आदत क्या है ना कि मैं हर एक व्यक्ति का कमेंट भी पढ़ता हूं और जो जैसा रहता है उसका रिप्लाई भी देता हूं। एक व्यक्ति, परसों के वीडियो पे एक व्यक्ति ने कमेंट किया है, अतुल नाम करके कुछ है, कि भाई तू ये किसे बोल रहा है, मतलब धमकी टाइप में। तो मैं उनके लिए बोलता हूं कि रामायण का एक पात्र है, रामायण में एक श्लोक है, दिग्प्रवंश की अस प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम्हें डराई। तो मुझे वही डरा सकता है जो खुद अभय है, जो खुद निडर है। ऐसे लोग क्या डराएंगे यार, जो आज चट्टे पट्टे की तरह काम करते हैं, आज यहां कल वहां, परसों वहां तरसों वहां, आज इसके ऊपर वीडियो निगेटिव, कल उसके ऊपर वीडियो निगेटिव, परसों उसके ऊपर वीडियो निगेटिव। अबे घर में निगेटिव पैदा हो जाएगा। निगेटिव, इतना ज्यादा निगेटिव रहोगे ना, इतनी ज्यादा निगेटिव वीडियो बनाओगे ना, तो घर में जो पैदा होंगे ना, जन्म लेंगे ना, वो निगेटिव पैदा हो जाएगा। फिर संभालते रहना, फिर बोलेगा यार मेरा बच्चा निगेटिव क्यों है। चूतिया, तूने खुद शुरू से अंत तक निगेटिव ही निगेटिव फैला रखा है, तो बच्चा क्या पॉजिटिव पैदा होगा। तो इसीलिए इन सारी चीजों से बचिए, छोड़िए इन लोगों को। ठीक है,
मैं तो कहता हूं मेरे जितने भी फैन फॉलोवर्स हैं, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आपको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों के चैनल को अनसब्सक्राइब करिए। अगर मैं गलत कर रहा हूं, मैंने बीच में भी बोला था कि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे भी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। लोगों ने किया भी था। कल से आज तक में 150 सब्सक्राइबर से ज्यादा आया है। इससे पहले 150 सब्सक्राइबर कम थे। क्यों? उनको लगा था कि भूषण जी मिसलीडिंग कर रहे हैं, तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दिए थे, क्योंकि मैं बोलता था कि अनसब्सक्राइब कर दो। अब आज उनको ऐसा लगा है कि नहीं यार, सामने वाले ने तो जो कहा था वो चीजें हो रही है। चलो, ऑक्सिंग कहा था कि आएगी तो ऑक्सिंग आ भी रही है, वेब जीबी आएगी तो वेब जीबी आई। अब पैसा देना सामने वाला का तो काम है नहीं, तो जो इंफॉर्मेशन था इसका इंफॉर्मेशन सही निकला और सच में वेब जीबी आई, तो अब उन्होंने सब्सक्राइब किया है। पिछले कल से लेकर के आज तक में मैं देख रहा हूं कि 150 से 175 लोगों का सब्सक्राइबर अप हुआ है। तो ये आप लोगों का डिसीजन खुद का है, कैसे लेंगे आप समझिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जूम मीटिंग में जो कुछ भी होगा, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि नया प्लान क्या है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि नया प्लान है क्या, नया प्लान के अंदर क्या है, जो कल के जूम मीटिंग में डिस्कशन हुई और मेरे पास पीपीटी आया है, पीपीटी नहीं, एक पूरा रिटेन स्टेटमेंट आया है पर्टिकुलर, तो उस रिटेन स्टेटमेंट के बेस पे मैं आप लोगों को नया प्लान समझाने का प्रयास करूं। अगर आप लोग का कमेंट सेक्शन में कमेंट आया तो। दूसरी चीज ये जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी, क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ समझने को मिला, या फिर आपके अंतरात्मा में कहां तक संतोष पैदा हुआ कि हाँ चलो कम से कम अब तो समझ में आ रहा है कि हमारी जो चीजें इतने सारे दिनों से विलुप्त थी अब सामने आ रही है। ठीक है, तो जो भी होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा।